नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने गौशालाओं को बड़ी सौगात दी। चारा अनुदान वितरण समारोह में शामिल होते हुए उन्होंने लाडवा और थानेसर क्षेत्र की 11 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70,24,000 रुपए की राशि जारी की। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में इस समय 697 पंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें करीब 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का पालन पोषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 11.5 वर्षों में गौशालाओं को 526 करोड़ 45 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है। सीएम सैनी ने ये भी ऐलान किया कि वर्ष 2026-27 के बजट में 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सभी गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसर में बदलने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथियों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे गौ माता की सेवा का ये अवसर मिल रहा है। साथियों, आज यहाँ पर लाडवा और थानेसर क्षेत्र की विधानसभा की विभिन्न 11 गौशालाओं के लिए आज मुझे यहाँ पर 70,24,000 रुपए की चारा अनुदान राशि ये आज वितरित करने का मौका मिल रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज की ये राशि मिलाकर के 25-26 में पूरे प्रदेश में 619 गौशालाएं ये रजिस्टर्ड हैं और इन गौशालाओं में अब तक हमने 228 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि गौ माता के चारे के लिए अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। साथियों, ऐतिहासिक है। 258 करोड़ रुपया चारे के लिए ये पिछले वर्ष वितरित की गई है। और साथियों, पंजीकृत हमारी जो गौशालाएं हैं, पिछले अगर 11 वर्षों का हम कार्यकाल देखें, 11 वर्षों में गौ माताओं के लिए, गौशालाओं के लिए 526 करोड़ 45 लाख रुपए की चारा राशि अनुदान हरियाणा सरकार ने दी है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत एक विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन श्रद्धालुओं को तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र ले जाएगी। इस विशेष ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालुओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा दी जा रही है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाना है। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा भी मौजूद रहे। सैनी सरकार की इस पहल से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित सेमिनार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नारी सशक्तिकरण को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने की जरूरत पर जोर दिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित इस सेमिनार में सीएम सैनी ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से हमेशा सत्य और न्याय का संदेश दिया गया है। ऐसे में जब भी अधिकारों की बात हो तो मौन नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए समाज को जागरूक होना होगा। नारी शक्ति की भागीदारी के बिना मजबूत समाज और राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने नारी सशक्तिकरण पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की महिला कलाकारों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। कि जब नारी का अपमान हुआ, नारी का जब अपमान हुआ तो इसी भूमि पर वो महाभारत का युद्ध हुआ। और आज हम नारी शक्ति, राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर विचार करने के लिए
हम यहाँ एकत्र हुए हैं। बहनों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि ये हमें संदेश देती है कि न्याय और अधिकार की बात हो तब मौन नहीं, निर्णय आवश्यक है। मौन नहीं बैठना चाहिए, तो उसके लिए निर्णय आवश्यक हो जाता है। आज फिर ऐसा समय हमारे सामने खड़ा हुआ है जब समाज में नारी के अधिकारों के लिए आवाज उठाना आज हम सब के लिए जरूरी है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म दिवस सेवा और संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। लाडवा के शिवाला रामकुंडी में आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी और उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी ने हवन यज्ञ में आहुति देकर मनोहर लाल खट्टर की दीर्घायु की कामना भी की। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। सीएम सैनी ने रक्तदाताओं को बैज और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना की। आज हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मनोहर लाल जी ने जो नीतियां, जो योजनाएं बनाई हैं, ऐतिहासिक नीतियां और योजनाएं बनी हैं। केंद्रीय मंत्री के नाते देश की सेवाएं दे रहे हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। वहीं कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम सैनी ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा की जीत को विकास की जीत बताते हुए कहा कि अब बंगाल में बदलाव तय है। सीएम सैनी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वहां विकास बाधित हुआ और कानून व्यवस्था प्रभावित रही। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा कि जनता ने उनकी नीतियों को नकार दिया है और देश अब केवल विकास चाहता है। देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे इंडी गठबंधन है, लगभग उनकी गलत नीतियों के कारण देश के लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है, परंतु उनके मन में आज भी वही है। आज भी हम प्रधानमंत्री हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं, आज भी हम ही राष्ट्रपति हैं। ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों में आज ही हम कोर्ट से ऊपर हैं। ये इन्होंने जो संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को अपमानित करने का काम कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। ये मोदी जी ने कल बहुत अच्छी बात अपने वक्तव्य में कही है कि हमें बदला नहीं, हमें बदलाव चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है। अब बंगाल विकसित बंगाल होगा, विकासशील बंगाल होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और बंगाल भी जो एक महत्वपूर्ण लोग जिस बंगाल ने दिए हैं वो बंगाल अब आगे बढ़े। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।